Warm welcome to all of you. This is a lecture number 6 of mechanical properties of fluid, in which we are going to study the formation of drops and bubbles. ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर नंबर 6 में हम बबल्स और ड्रॉप्स के फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड ड्रॉप। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड ड्रॉप्स या फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स भी हम बोल सकते हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि स्फेरिकल शेप क्यों होता है वाटर ड्रॉप्स का, क्यों वाटर ड्रॉप दूसरी शेप्स को एडॉप्ट नहीं करते, वो स्फेरिकल शेप में ही क्यों कन्वर्ट होते हैं। तो इसका बहुत सारा डिस्कशन हमारा पिछले लेक्चर में हो चुका, फिर भी थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन होता है, उस सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, कोई भी लिक्विड की ये टेंडेंसी बन जाती है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है। इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, वो कोशिश करता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। और जितने भी शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, सिलेंडर, ट्रायंगल, क्यूब, स्फीयर, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप है, उन तमाम ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर सबसे कम सरफेस एरिया जिस शेप का होता है वो होता है स्फेरिकल शेप। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन लिक्विड जो है, लिक्विड ड्रॉप, वो स्फेरिकल शेप एडॉप्ट कर लेता है। इसके लिए कम से कम सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी स्पेंड होती है सरफेस एरिया को बनाने में, वो कम से कम एनर्जी स्पेंड होती है। हर एक चीज की, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम से कम स्पेंड करना चाहता है। इसके लिए लिक्विड ड्रॉप अपनी कम से कम एनर्जी स्पेंड करने के लिए कम से कम सरफेस एरिया एडॉप्ट करता है, और वो होता है स्फीयर का। दैट्स व्हाई द लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल होने की वजह से एक ड्रॉप में, अगर यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो इस तरह से वो लिक्विड ड्रॉप होता है, और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा होता है, पूरा लिक्विड, और बाहर होता है एयर। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक इंटरफेस बनता है, अंदर होता है लिक्विड और बाहर होता है एयर। सिर्फ एक इंटरफेस यहाँ पर बनता है एयर और लिक्विड का। और ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये हमेशा स्फेरिकल होता है शेप में, ये कोलैप्स नहीं होते हैं। व्हाई? वो इसलिए कि इसके अंदर का जो इनसाइड का प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड के प्रेशर के। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये बहुत कम होता है, बाहर का जो प्रेशर है वो प्रेशर फर्ज करेंगे हम P0, और अंदर का जो प्रेशर है PI, मतलब I इज स्टैंड्स फॉर इंटरनल एंड O इज स्टैंड्स फॉर आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। तो यहाँ पर जो इनसाइड का जो इंटरनल प्रेशर होता है इट इज ग्रेटर देन आउटसाइड का प्रेशर। बाहर का जो प्रेशर होता है उसके प्रेशर से इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप्स है वो कोलैप्स नहीं होते, मतलब उनकी जो दो सरफेसेस है वो एक दूसरे को चिपकती नहीं, एक दूसरे को में वो कोलैप्स नहीं होते। इसका रीजन है कि उसका इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये हमने इसके पहले के लेक्चर में भी देखे कि एक स्फेरिकल शेप अगर है लिक्विड की, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस है, हमने उसको TF लिया था यहाँ पर, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो वो भी किधर था, टुवर्ड्स द सेंटर था। मतलब ये हुआ कि दोनों भी फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर एक्ट करती हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। तो यहाँ पर एक चीज हमको पता चली कि ड्रॉप्स के अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर के। और प्रेशर का ये जो डिफरेंस है, जो ज्यादा का प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, उस एक्सेस प्रेशर को हम जाहिर करेंगे, ज्यादा जो क्वांटिटी है PI
इज अ ग्रेटर देन P0, तो Pi माइनस P0 को ही हम यहाँ पर कहेंगे एक्सेस प्रेशर। अब एग्जाम में आपको सवाल आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और इनसाइड द बबल्स। तो दोनों की कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिक्विड ड्रॉप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, या इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि डिराइव द लैपलास कंडीशन या लैपलास फॉर्मूला। और एक चीज अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो चीजों का रिलेशन बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने की वजह से जो लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अंदर जो है एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें एक दूसरे से रिलेट हो रही है। एक तो सरफेस टेंशन, उस सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमें एक्चुअली डिराइव क्या करना है, हमें डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। तो वही हम डिराइव करेंगे। इसके लिए हमें क्या फर्स्ट करना पड़ेगा, हमको एक ड्रॉप बबल यहाँ पर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको। फर्स्ट करेंगे दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप विच इज स्फेरिकल, 3D कंसेप्ट है, 3 डायमेंशनल है। इसका सपोज करेंगे इसका जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज R, और ये स्फेरिकल शेप का, ये उसका सेंटर है। अब इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सभी को मालूम है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितना है, R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। अब हमें करना क्या है, हमें रिलेशन डिराइव करना है सरफेस टेंशन और प्रेशर के बीच में। तो प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है तो कुछ तो भी हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाए। तो फोर्स क्या करेंगे हम, ये जो यहाँ पर स्फेरिकल ड्रॉप दिख रहा है आपको, इस पे हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाकर हम इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो फर्ज करेंगे कि यहाँ पर F फोर्स लगाने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया हमने क्या किया, इंक्रीज किया। सरफेस एरिया हमने इंक्रीज किया, इस तरह से इंक्रीज किया कि इसका जो रेडियस है, जो पहले R होता था, अब वो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट ले लेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो R है। और फर्ज करेंगे कि ये जो हमने इंक्रीज किया है उसका सरफेस एरिया एक स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज किया है, डेल्टा R से। तो डेल्टा R से हमने फोर्स लगाकर उसके सरफेस एरिया को क्या किया, इंक्रीज किया। इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे कुछ काम हुआ, कुछ वर्क हुआ, उस वर्क को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या है, दो स्फीयर है। एक इंटरनल स्फीयर है, इस स्फीयर को नाम दे देंगे A, और बाहर का जो स्फीयर है जो हमने फोर्स लगाकर सरफेस एरिया इंक्रीज किया है, जो दूसरा स्फीयर मिला हमको, सपोज करेंगे वो स्फीयर है B। अगर मैं इनका सरफेस एरिया निकालू, सरफेस एरिया ऑफ A मतलब अंदर का जो सरफेस एरिया है जहां पे प्रेशर कितना था, Pi, और इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो स्फेरिकल शेप हमने यहाँ बनाई B, वहां पर जो सरफेस एरिया है एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम PO फर्ज करेंगे। तो A का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है उसको मैं A1 से जाहिर करूंगा, इसके सरफेस एरिया को A1 से जाहिर करेंगे, और B के सरफेस एरिया को A2 से जाहिर करेंगे। तो A1 मेरे पास में क्या निकल जाएगा, A1 इज इक्वल टू सरफेस एरिया का फार्मूला सबको पता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो A स्फीयर है उसका जो रेडियस है हमारे पास R है, मतलब यहाँ पर ले लेंगे हम R का स्क्वायर। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो A2 है उसका सरफेस एरिया ऑफ A2 इज इक्वल टू 4 पाई, सेम फॉर्मूला 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस R नहीं है, बल्कि रेडियस को हमने चेंज किया है डेल्टा R से, मतलब हम क्या करेंगे, R में डेल्टा R प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल रेडियस मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है R प्लस डेल्टा R। तो यहाँ पे लेंगे R प्लस
डेल्टा आर का स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट है हमारे पास में, ये सेम ब्रैकेट है किसकी तरह, a प्लस बी का स्क्वायर, और इसका एक्सपांशन सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे हमारे पास r है और b की जगह डेल्टा आर है। अगर हम इसको एक्सपांड करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो कैसे एक्सपांशन मिलेगा हमको, a2 इज इक्वल टू 4 पाई को एज इट इज रखना है, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब 2r इंटू डेल्टा आर प्लस बी स्क्वायर मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर। 4 पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो a2 हमारे पास क्या होगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस 4 2 8, ये हो जाएगा 8 पाई, ये 4 पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस फिर ये 4 पाई को डेल्टा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में मिल गया a2। अब हमने क्या किया, जो छोटा स्फीयर था उसको हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिए। कितना सरफेस एरिया हमने उसका इंक्रीज किए, तो वो इंक्रीमेंट भी हम निकाल सकते हैं, मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैसा निकालते, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन थी हमारे पास जिसकी लेंथ थी 4 मीटर, हमने उसको क्या कर दिया, 4 मीटर से 6 मीटर बढ़ा दिया, मतलब 4 मीटर की जो लाइन थी उसमें 2 मीटर का और इंक्रीमेंट करके उसको टोटल कर दिया 6 मीटर। अब 6 मीटर की लाइन हमारे पास में बनी है, स्टार्ट में वो 4 मीटर की थी, तो इंक्रीमेंट कितने से किया हमने, तो क्या करेंगे हम, फाइनल लाइन कितनी की है अभी, 6 मीटर, और जो इनिशियल लाइन थी वो थी 4 मीटर। तो फाइनल में से इनिशियल लेंथ को अगर हम माइनस कर दे तो इंक्रीमेंट हमारे पास मिलेगा 2 मीटर, उसका इंक्रीमेंट। ऐसे ही जो दूसरा स्फीयर है A2, जिसका सरफेस एरिया ग्रेटर है A1 से, कितना ग्रेटर है अगर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, फाइनल मतलब जो A2 है, फाइनल सरफेस एरिया में से इनिशियल सरफेस एरिया हम माइनस कर देंगे, तो A2 माइनस A1 ये जाहिर करेगा किसको, इंक्रीज इन सरफेस एरिया को। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारे पास में, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, इक्वल टू A2 की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में एक जैसी जो टर्म है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया को मैं जाहिर करता हूँ DA से, A2 माइनस A1 इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, उसको मैं DA से जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा आर है, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। बबल्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, बबल्स के डायमेंशन अगर मीटर में निकालना रहा हमको, तो 10⁻², 10⁻³ के रेंज में हमको उसका डायमेंशन मिलेगा, मीटर में अगर निकालना है। तो ये जो वैल्यू है ये तो 10⁻² की पावर में रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल 0.1 ले लेंगे इसको, तो 0.1। अब डेल्टा आर अगर छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर ये और भी छोटा होगा। अब हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये आता है कि भाई 2 का स्क्वायर अगर निकाले तो वो तो 4 होता है, स्क्वायर बड़ा होता है। लेकिन एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर छोटी क्वांटिटी है तो छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और भी छोटा होता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर अगर हमको निकालना रहा, मीन 0.1 इंटू 0.1, तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक डिजिट मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको 1 लिखता हूँ, इसको भी 1 लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 10⁻² माइनस का 2, 10⁻² माइनस का 2, 1 इंटू 1 इज 1 इंटू 10⁻², 2 डिजिट अगर हम इसको डिस्प्लेस करें 0.01, जो कि स्मॉलर है 0.1 से, तो पता चला कि जो छोटी वैल्यूज है उसका स्क्वायर
और भी छोटा होता है। तो यहाँ पे ये डेल्टा आर बहुत छोटी वैल्यू है, इसके लिए इसका स्क्वायर भी बहुत छोटा मिलेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी होंगी, दैट्स वाई वी कैन नेग्लेक्ट डेल्टा आर स्क्वायर। तो डेल्टा आर को नेग्लेक्ट करेंगे, हमारे पास में इंक्रीज इन सरफेस एरिया मिला 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ये हमारे पास में सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट मिला। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या रिलेशन होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन और वर्क डन में। तो एक इक्वेशन हमको मिली थी कि सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच में एक रिलेशन हमने डिराइव किया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। या फिर इस पे से हमने लिखा था कि सरफेस टेंशन इज व्हाट, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, वर्क डन होता है जो एनर्जी के फॉर्म में सेव रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको सरफेस एनर्जी को डी डब्ल्यू और एरिया को अगर डी ए लिखूँ तो ये हमको मिलेगा टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ए। इस पर से डी डब्ल्यू अगर निकालना है तो टी इंटू डी ए, वही फार्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया कि जो वर्क डन है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डी ए की वैल्यू हमने निकाल ली है ऑलरेडी, तो वो वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ये निकल गया हमारे पास में वर्क डन। इस पे फोर्स लगा के हमने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब उसके अंदर वर्क हुआ, और ये वर्क हमने इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन यहाँ पे निकाल लिया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमें रिलेशन डिराइव करना है सरफेस टेंशन और प्रेशर में, तो एक वर्क डन तो हमने निकाल लिया सरफेस टेंशन के फॉर्म में। अब दूसरे वाला वर्क डन हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कब क्रिएट होता है, फोर्स लगाने पे। तो एक और फार्मूला है हमारे पास में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करके वर्क डन का फार्मूला बनता है। तो अगला जो वर्क डन है, सिमिलरली वर्क डन is also equals to force into displacement। ये फॉर्मूला 8th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सबको पता है। अब वर्क डन कितना हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं डी डब्ल्यू से, विच इज इक्वल्स टू फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, एक्सेस फोर्स लगा रहे एफ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे डेल्टा आर, एफ इंटू डेल्टा आर। अब ये एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में एक फॉर्मूला है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एक्सेस प्रेशर हमको निकालना है, तो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एरिया पर लगने वाला फोर्स। एरिया सबको मालूम है, ये A1 का जो एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर था। और एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो पी आई माइनस पी ओ है, ज्यादा प्रेशर में से कम प्रेशर अगर माइनस कर देंगे तो जितना एक्सेस प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर हमको मिल जाएगा। तो ये होता है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ पे हम लेंगे पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहे एफ, और एरिया सबको पता है A1 का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस पे से एफ की वैल्यू क्या निकलेंगी, एफ इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू क्या कर देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर चलेगा। तो यहाँ पे फोर्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पी आई माइनस पी जीरो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये एफ की जगह मैं सब्सटीट्यूट करूंगा। सो यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एफ इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब वर्क डन के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जो कि हमारा टारगेट है दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करने का। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4। दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए वर्क डन के, इन टर्म्स ऑफ टेंशन, सरफेस टेंशन, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड भी क्या कर सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। सो बाय 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल होंगी इसकी राइट हैंड साइड की, तो मतलब पी आई, इसको मैं लिखूंगा पी आई माइनस पी ओ
इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, t इंटू, इसकी राइट हैंड साइड है, t इंटू 8πr इंटू डेल्टा आर। हाँ, यहाँ पे ये जो डेल्टा आर है ये लिखना भूल गए हम, तो ये डेल्टा आर भी इट्स माय मिस्टेक। तो एफ की वैल्यू तो हमने यहाँ से रख दी है इक्वल्स टू दिस इनटू, ये डिस्प्लेसमेंट लिखना ना भूले, डेल्टा आर इसको नाम देंगे 4, तो ये डेल्टा आर भी यहाँ पर आएगा 4πr², 4πr² इंटू डेल्टा आर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू डेल्टा आर। तो यहाँ पे जो सेम टर्म्स सेम वैल्यूज है उसको हम कैंसिल करेंगे, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, इसमें का एक r² में से r और ये r कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटी कैंसिल होगी, सिर्फ हमारे पास बचा 2 इंटू टी, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक r और pi माइनस पीओ, हमारे पास क्या बच रहा है, pi माइनस पीओ इंटू आर। अब एक्सेस प्रेशर अगर हमको निकालना है Pi माइनस P0, तो दिस एक्सेस प्रेशर Pi माइनस PO, ये R को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 2T अपॉन R। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड द एक्सेस प्रेशर। ये हमारे पास में बबल ड्रॉप के लिए, ड्रॉप फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स के लिए एक कंडीशन मिल गई कि उसका जो एक्सेस प्रेशर है ये कितना होना चाहिए, 2T अपॉन R होना चाहिए, जहाँ पे T सरफेस टेंशन को यहाँ पे जाहिर करता है और Pi माइनस P0 एक्सेस प्रेशर को जाहिर करता है। इस फॉर्मूले को लैप्लास कंडीशन भी बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ लैप्लास फॉर्मूला आल्सो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ड्रॉप के लिए लैप्लास की कंडीशन को डिराइव कीजिए, तो आपको यहाँ तक डिराइव करना है। अब सपोज ड्रॉप की जगह यहाँ पर अगर बबल्स का मैं इस्तेमाल करूँ, तो बबल के लिए क्या कंडीशन रहेंगी, लैप्लास की क्या कंडीशन मिलेंगी, या बबल के लिए प्रेशर और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको फर्क, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल। तो बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप जो होता है वो अंदर से पूरा फील्ड होता है लिक्विड से, इसके अंदर पूरा लिक्विड होता है, लेकिन वहीं पे अगर बबल देखेंगे तो बबल हॉलो होता है, बबल के अंदर लिक्विड फील्ड नहीं होता है बल्कि एयर फील्ड होती है। और इसके पहले सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे पिछले लेक्चर में, तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में जब हमने रिलेशन डिराइव किए थे, तो एक फिल्म हमने लिए थे, और उस फिल्म में जो लेंथ लिए थे हमने ट्वाइजेल लिए थे, क्योंकि दो तरफ से सरफेस बनती है, एक इस साइड से सरफेस बनती थी फिल्म में, और एक पीछे की बैकवर्ड साइड से फिल्म बनती थी। तो वही कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ड्रॉप जो होता है वो पूरी तरह से अंदर से फील्ड होता है, यहाँ पे एक इंटरफेस मिलता है लिक्विड और एयर का, लेकिन जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप हॉलो होता है, ड्रॉप के अंदर दो इंटरफेस मिलते हैं हमें, क्योंकि उसके अंदर दो सरफेसेस होती है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का जो हमने रिलेशन डिराइव किया था उसके बीच में। तो ये है बबल जो कि अंदर से हॉलो है, और ये है ड्रॉप, इसके अंदर एक ही इंटरफेस है लिक्विड और एयर, एक इंटरफेस एक लिक्विड है और दूसरा जो मीडियम है वो एयर है, इसके लिए यहाँ पर ट्वाइस आया है, लिक्विड एंड एयर, दो चीजों के लिए ट्वाइस। अब बबल्स जो कि हॉलो है और इसके अंदर दो सरफेसेस होती है, इसके अंदर इंटरफेस अगर देखेंगे हम तो अंदर यहाँ पर एयर है और ये जो सरफेस है ये लिक्विड है, एक ही इंटरफेस मिल गया एयर लिक्विड। दूसरा फिर से यहाँ पर एयर है और सॉरी यहाँ पर एयर है और बाहर से फिर से क्या है यहाँ पे लिक्विड है। तो यहाँ पे दो इंटरफेसेस हमको मिल रहे हैं, एयर लिक्विड, यानी चार चीजें, दो एयर दो लिक्विड। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 2 हमने इस्तेमाल किया है, 2 की जगह यहाँ पे 4 इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके जो सरफेस एरिया है ये एक सरफेस एरिया और दूसरा सरफेस एरिया, जो 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर हमने लिए थे उसकी जगह लेना पड़ेगा हमको 16, 2 इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमको मिलेगा इक्वल्स टू 16 पाई आर इंटू
डेल्टा आर। अगर इसको हमने सॉल्व करे पूरा इन दिस सेम वे, ये जो है यहाँ पे 8 पाई, यहाँ पे आएगा 16 और 16, ये इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, तो पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये किसके इक्वल मिलेगा, टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमको मिलेगा 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर, ये आर से ये आर, पाई से पाई, 4 4 जा 16, तो जहां पे 2 मिलता था वहां पे उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4t पी आई माइनस पी ओ इंटू आर। तो पी आई माइनस पी ओ इंटू आर इक्वल्स टू 40 मिल रहा है, तो देयर फोर एक्सेस प्रेशर जो मिलेगा बबल के लिए पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल्स टू होगा 40 अपॉन आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेस प्रेशर एंड द सरफेस टेंशन फॉर द बबल। और ये वाला रिलेशन ड्रॉप के लिए है और ये वाला जो रिलेशन है ये बबल के लिए है। दोनों भी फॉर्मूले को लैप्लास की कंडीशन भी कहते हैं। दिस इज लैप्लास कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड दिस इज लैप्लास कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कंडीशन होती है फॉर्मेशन ऑफ बबल के लिए और फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप के लिए और फॉर्मेशन ऑफ बबल के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।